हेलो फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब मज़े में ही होंगे। अभी जब मैं ये सेशन रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ तो सडनली मुझे एक जगह पर जाना पड़ रहा है। तो ये सेशन जो है आप पूरा देखिए। और जो बच्चे टेस्ट देने वाले हैं, बराबर है, जिन बच्चों की फर्स्ट एग्ज़ाम में या तो कोई भी यूनिट टेस्ट के अंदर ये चैप्टर है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। So today we are going to discuss the anomalous property of lithium। अब कई लोग यहाँ पर ये सवाल करते हैं कि सर ये एनोमलस प्रॉपर्टी क्या होती है। देखिए, आज के लेक्चर के अंदर हम लोग दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। एक होगी एनोमलस प्रॉपर्टी ऑफ लिथियम और दूसरा जो होता है वो इसकी डायगोनल रिलेशनशिप, बराबर। तो लिथियम मैग्नीशियम के साथ किस तरह से रिलेट करने जा रहा है, ये आज के लेक्चर का टॉपिक होगा हमारा, बराबर है। तो आप ध्यान से देखिए, मेक अ नोट्स, और मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको पहले बता देता हूँ। देखिए, बात किसकी हो रही है। बात हो रही है हमारे प्यारे लिथियम की। तो लिथियम जो है वो अपने ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट्स को रखता है। ग्रुप नंबर 1 का है एलिमेंट तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांशियम। तो सबसे पहली बात, यहाँ पर लिथियम जो है उसकी कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज़ है, बराबर। ये लिथियम की क्या है, सम यूनिक प्रॉपर्टीज़ है, इसलिए इसको एनोमलस बिहेवियर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बात कि लिथियम जो होता है इट इज़ वेरी स्मॉल इन साइज, वेरी स्मॉल इन साइज। इसलिए लिथियम जो है उसकी प्रॉपर्टीज काफ़ी हद तक अलग होती है, बराबर। ये पहली बात है। दूसरी बात यहाँ पर आ जाती है हाई पोलराइजिंग पावर। ये मैंने आपको आगे भी डिस्कस करवाया था। हाई पोलराइजिंग पावर। हाई पोलराइजिंग पावर का मतलब क्या होता है, तो चार्ज बाय साइज रेशियो, चार्ज बाय जो साइज रेशियो होता है, बराबर है। तो देखो, पहली बात कि जितना कैटायन छोटा होता है ना, उतना ही वो एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। मान लो कि कैटायन लिथियम प्लस सबसे छोटा है और यहाँ पर एनायन काफ़ी बड़ा है और इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस तरह से होता है, लेकिन जब ये इसके कांटेक्ट में आता है, इसके इन्फ्लुएंस में आता है, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है वो एक साइड पे यहाँ पर डिस्टॉर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। इसी को कहते हैं हाई पोलराइजिंग पावर। इससे होता क्या है कि कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप होता है। बेटा आपने फाजन तो पढ़ा ही हुआ है। फाजन के अंदर ये हमने सीखा था कि जितना कैटायन छोटा उतना पोलराइजिंग पावर भी ज़्यादा, और उसी तरह से उसका क्या बढ़ जाता है, कोवेलेंट कैरेक्टर। तो रिजल्टिंग इन इंक्रीज, इसलिए लिख सकते हैं आगे यहाँ पर कि ये होने से क्या होगा, रिजल्टिंग इन इंक्रीज इंक्रीजिंग कोवेलेंट कैरेक्टर। कोवेलेंट कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, डेवलप होगा, बराबर। कोवेलेंट कैरेक्टर यहाँ पर डेवलप हो जाता है, बराबर। तो ये चीज़ें है कि जो कोवेलेंट कैरेक्टर यहाँ पर डेवलप हो जाता है, ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। और ये फाजन्स में ऑलरेडी हमने किया हुआ था, बराबर। कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। चलो, नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि कंपेरेटिवली बाकी सब अगर आप देखोगे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, तो सबसे छोटा साइज में होने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन वो काफी नजदीक होता है, 1s to 2s1, यानी 1s में दो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए काफी हाई क्या चाहिए, आयोनाइजेशन एंथैल्पी चाहिए। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर कि हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये भी एक पैरामीटर है कि कंपेरेटिवली हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी रहेगी। और दूसरी बात, लो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, लो इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर। इसका कैरेक्टर कैसा है, कैरेक्टर ढीला नहीं है इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर काफ़ी कम रहता है, बराबर है। सो कंपेरेटिवली हाई आयनेशन एंथैल्पी एंड लो इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर, इसके जो पॉइंट्स अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसमें ये सारे पॉइंट्स आने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रॉन्ग इंटरमेटलिक बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग इंटरमेटलिक बॉन्डिंग, मेटालिक बॉन्डिंग। और एक पॉइंट और आ जाता है नॉन अवेबिलिटी ऑफ, नॉन अवेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल। तो ये सारे जो पॉइंट्स है उसके बेसिस पे ही हमें डिस्कस करना है कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी बेटा एनोमलस है। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग हियर। यहाँ पर ये जो सारी प्रॉपर्टीज है आपके सामने वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात आएगी किसकी, हार्डनेस की।
तो लिथियम इज मच हार्डर, लिथियम अपने ग्रुप के अंदर सबसे ज्यादा हार्डर होता है। लिथियम कैसा होता है, लिथियम इज मच हार्डर व्हाइल ऑल अदर अल्कली मेटल्स आर सॉफ्ट। अगर आप जानना चाहते हो तो सोडियम जो है ना, सोडियम इसके नीचे वाला एलिमेंट है, तो उसको तो हम लोग चाकू से भी काट सकते हैं, इसको चाकू से नहीं काट सकते हैं, तो लिथियम इज मच हार्डर। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर हमारा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कंपेरेटिवली हायर होते हैं, बराबर है, बाकी सारे एलिमेंट की कंपेरिजन में, क्योंकि यहाँ पर छोटी सी साइज है और एटम एटम के बीच में इंटरमोलिकुलर इंटर एटॉमिक फोर्स जो है वो स्ट्रांग रहता है। रिएक्टिविटी यहाँ पर लिखा हुआ है लेस रिएक्टिव। लेस रिएक्टिव क्यों होगा भाई, स्मॉल इन साइज है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, तो ये ज्यादा रिएक्टिव है नहीं। अगर एटॉमिक साइज बढ़ती जाती है तो इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाता है, इसलिए लिखा हुआ है कि रिएक्टिविटी के बेसिस पे कैसा है, वो बहुत ही लेस रिएक्टिव है, बराबर है। दूसरी बात आगे आएगी रिड्यूसिंग एजेंट। तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है ये लिथियम जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का क्या होता है, तो रिड्यूस अदर एंड ऑक्सीडाइज इटसेल्फ। तो जिसका ऑक्सीडेशन सबसे इजीली हो जाए वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। दूसरी बात, यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है वो होती है -3.05 वोल्ट, जो हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था। अगर 0.5 वोल्ट है तो इसके हिसाब से हमें ये भी पता चल जाएगा कि ये जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। कंबशन इन एयर की जहाँ पर बात आती है, तो यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहूँगा कि लिथियम जो है ना, लिथियम क्या फॉर्म करता है, लिथियम फॉर्म्स मोनो ऑक्साइड, बराबर, यानी Li2 बना लेता है। वाइल ऑल अदर अल्कली मेटल्स वो सारे क्या बनाते हैं, अदर अल्कली मेटल्स, या तो बनाएंगे वो M2O2 टाइप पेरोक्साइड, या तो बनाएंगे MO2 टाइप सुपर ऑक्साइड। तो यहाँ पर लिथियम अलग पड़ता है। लिथियम कहाँ पर अलग पड़ता है कि लिथियम मोनोऑक्साइड बनाता है, बाकी सारे एलिमेंट या तो पेरोक्साइड बनाते हैं या तो फिर क्या बनाएंगे वो, ये सुपर ऑक्साइड। तो यहाँ पर हमने रिड्यूसिंग एजेंट की बात कर ली, कंबशन एयर की बात कर ली कि लिथियम जनरली मोनोऑक्साइड बनाता है और नाइट्रेट भी बना लेता है, बराबर। अगर मैं यहाँ पर इक्वेशन लिखूँ कि भाई लिथियम प्लस नाइट्रोजन, तो ये बनाएगा Li3n। लॉजिक कौन सा बेटा, तो लिथियम का +1 होता है, नाइट्राइड आयन का -3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो Li3n बनेगा, 2 नाइट्रोजन लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे 2 कर दिए, ये बनेगा 6। तो इस तरह से लिथियम नाइट्रेट बना लेता है। दूसरी बात यहाँ पर आएगी बेसिक की, तो LiOH जो है वो वीक बेस है, बराबर। बाकी सारे जैसे कि NaOH है, बराबर है, या तो KOH है, तो उसमें क्या होगा, बेसिसिटी इंक्रीज होती है। तो यहाँ पर वो भी है कि हाइड्रोक्साइड की बात आएगी नीचे जाकर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास हाइड्रेशन ऑफ आयन, यानी लिथियम जो है बेटा सबसे छोटा आयन है, इसलिए Li+ जो है सबसे छोटा आयन में, तो इट हैज़ अ मैक्सिमम डिग्री ऑफ हाइड्रेशन। फॉर दिस रीजन लिथियम सॉल्ट्स आर मोस्टली हाइड्रेटेड। तो लिथियम के सॉल्ट जैसे कि LiCl वो हाइड्रेटेड रहते हैं क्योंकि उसकी हाइड्रेशन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा रहती है, बराबर है। तो ये सारी कहानी है। यहाँ पर लिथियम जो है वो हाइड्रेट बनाता है, द हाइड्रेट ऑफ लिथियम जैसे कि LiH, बराबर है, इज मोर स्टेबल देन हाइड्राइड्स ऑफ अदर। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो उसमें नहीं था, बराबर। चलो लिथियम हाइड्रेट के बाद अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो लिथियम हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे। लिथियम हाइड्रोक्साइड बेटा जैसे कि 2LiOH है, अगर उसको हमने हीट कर दिया थोड़ा सा तो ये बना देगा लिथियम ऑक्साइड मोनोऑक्साइड प्लस वाटर। तो लिथियम हाइड्रोक्साइड डिकम्पोज ऑन हीटिंग, थोड़ा सा हीट कर लो तो डिकम्पोज हो जाता है। बाकी सारे जो है मान लो कि NaOH को अगर आप डिकम्पोज करना चाहो तो ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं करता है, बराबर। लिथियम कार्बोनेट हीट करो जैसे कि Li2CO3 है, उसको अगर हीट करेंगे तो बना देगा लिथियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह से बाकी सारे अल्कली मेटल के कार्बोनेट रिएक्शन नहीं देते। मान लो कि मैंने लिखा कि Na2CO3, तो इट डज नॉट डिकम्पोज ऑन हीटिंग। तो ये सारी लिथियम की एनोमलस प्रॉपर्टी है जो मैं समझा रहा हूँ। लिथियम बाइकार्बोनेट डज नॉट फॉर्म अ सॉलिड दो इट एग्जिस्ट इन द सॉल्यूशन व्हाइल ऑल अदर अल्कली मेटल्स फॉर्म सॉलिड बाइकार्बोनेट, बराबर है। तो यहाँ पर भी है वो चीज़। दूसरी बात है कि CH∼CH यानी इथाइन के साथ सोडियम रिएक्ट कर लेता है, क्या बनाता है, CH∼C- और Na+, 1/2 H2 के साथ बाय द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन।
तो लिथियम डज नॉट रिएक्ट विद इथाइन, बट सोडियम रिएक्ट विद इथाइन और क्या बना देता है, सोडियम इथाइनाइड। क्या बना देता है ये, सोडियम इथाइनाइड, सोडियम इथाइनाइड ये बना लेता है। लिथियम जो है ना वो तो कार्बन के साथ भी रिएक्ट कर जाता है, तो क्या बना देता है, Li2C2, लिथियम कार्बाइड बना लेता है। बाकी सारे एलिमेंट जो है उसके साथ रिएक्शन नहीं करते कार्बन के साथ कार्बाइड बनाने के लिए। दूसरा है लिथियम का जो नाइट्रेट होता है उसका जब डिकम्पोजिशन करते हो तो लिथियम मोनोऑक्साइड बना देता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेता है और ऑक्सीजन बना लेता है। अगर बैलेंसिंग करें तो यहाँ पर 424 याद रख लो। इसी तरह से अगर आप NaNO3 को डिकम्पोज करना चाहोगे, NaNO3 को, तो वो बनाएगा NaNO2, ये नाइट्रेट बनाता है, सॉरी नाइट्राइट, ये सोडियम नाइट्रेट है उसमें से नाइट्राइट। अब ऊपर देखो तो ऑक्साइड बनाता है बेटा। तो यहाँ पर दोनों इक्वेशन अलग अलग है। तो लिथियम जो है उसके नाइट्रेट जो होते वो मोनोऑक्साइड बना लेते, जबकि सोडियम नाइट्रेट ऐसा कुछ करता नहीं है, बराबर। तो ये सारी बातें यहाँ पर हमने सीखी हुई है। अब यहाँ पर भी हम लोग देख लेते हैं, तो यही चीज़ यहाँ पर भी दी गई है। कैसे, तो आप देखो फटाफट। हाइड्रोजन कार्बोनेट, लिथियम इज नॉट ऑब्टेन इन अ सॉलिड फॉर्म वाइल लिथियम, यानी लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज नॉट ऑब्टेन इन अ सॉलिड फॉर्म। बाकी सारे आपको जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट है तो वो सॉलिड फॉर्म में आपको मिल जाएगा, NaHCO3। इथाइनाइड में क्या है, फेवर फॉर Li+, ये मैंने आपको बता दिया। इथाइनाइड का वो वैसे ही करना है कि लिथियम जो है वो इथाइन के साथ रिएक्शन नहीं देता है, बाकी देते हैं, सोडियम देता है। लिथियम नाइट्रेट जो है इसको डिकम्पोज करोगे तो मोनोऑक्साइड और ये आपको देगा सोडियम नाइट्रेट, ये अभी ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर क्या है, लिथियम फ्लोराइड और लिथियम ऑक्साइड, तो दे आर मच लेस सॉल्युबल इन वाटर, soluble in water is less than the corresponding compounds of the other alkali metal। बाकी सारे alkali metal जनरली पानी में soluble हो जाते हैं लेकिन लिथियम के होते नहीं है। कार्बाइड में तो बता दिया कि वो कार्बन के साथ रिएक्शन करके एनायोनिक कार्बाइड बना लेता है। क्या बना लेता है, एनायोनिक कार्बाइड। ये दूसरा इक्वेशन लिखूँ तो क्या होगा, Li+, और इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे हम लोग। ये है डाई लिथियम एसिटाइलाइड, डाई लिथियम एसिटाइलाइड। हाइड्रोक्साइड जो है बेटा, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, फॉस्फेट, ऑक्सलेट, ये सारे के सारे कौन कौन से, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, फॉस्फेट, कार्बोनेट, बराबर है, ऑफ लिथियम आर स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, वो सारे के सारे स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर हैं, बराबर है। बाकी सारे जो मेटल्स है उसके पानी में सॉल्युबल है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, पानी के अंदर सॉल्युबिलिटी जो है लिथियम के जितने भी सॉल्ट्स है उसकी बहुत ही कम है और बाकी सबकी काफ़ी ज़्यादा है, बराबर है। कार्बोनेट और ये जो नाइट्रेट है बहुत ही लेस स्टेबल है, बराबर है, यानी कि उसको थोड़ा सा हिट दो तो डिकम्पोज हो जाते हैं। सो बिकॉज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर हैलाइड्स ऑफ लिथियम आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अगर हम लोग हैलाइड की बात कर लें, बराबर है, हैलाइड यानी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि मान लो कि मैंने लिया LiCl, LiCl, तो LiCl जो है वो किस में सॉल्युबल हो जाएगा, इट इज सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अब बोलोगे कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यानी कौन, तो जैसे बेंजीन है, नेफ्थलीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ईथर है, एटसेट्रा, बराबर, सच एस अल्कोहल, ये सब। लेकिन जो बाकी सारे अल्कली मेटल है वो ज़्यादातर उसके हैलाइड्स किस में सॉल्युबल होते हैं, मान लो कि NaCl लिखा मैंने तो वो पानी के अंदर जी हाँ सॉल्युबल हो जाएगा, आयोनाइज भी हो जाएगा, इजी। दूसरी बात है LiCl जो है वो डेलीक्यूसेंट है, मैंने आपको कल भी बताया था और आज भी बता रहा हूँ, फिर से लिख रहा हूँ यहाँ पर, LiCl जो है वो कैसा है, डेलीक्यूसेंट, डेलीक्यूसेंट। डेलीक्यूसेंट का मतलब क्या होता है, तो वो हाइड्रेट हो जाता है, पानी को अपने अंदर मॉलिक्यूल को वाटर क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में अटैच करवा देता है। बाकी सारे जो है हैलाइड्स ऐसे हाइड्रेटेड फॉर्म में नहीं मिलते हैं हमें, बराबर, ये याद रखना है। लिथियम आयन की साइज बहुत ही छोटी है तो स्ट्रांगली हाइड्रेटेड हो जाता है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर कंपेयर टू अदर आयंस, बराबर है, इसलिए ये याद रखना है हमें। बाइकार्बोनेट में लिखा हुआ है कि लिथियम फॉर्म्स एंड बाइकार्बोनेट इन सॉल्यूशन, इट डज नॉट फॉर्म सॉलिड बाइकार्बोनेट। कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन की बात है तो लिथियम जो है बेटा कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन भी करता है। और लिथियम जो है मान लो कि मैं तुम्हें बता दूं कि उसकी टेंडेंसी होती टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्स आयन, लिथियम हैज अ ग्रेट टेंडेंसी टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्स आयन। क्यों, क्योंकि उसकी स्मॉल साइज है, ये सब जानते हैं लिथियम की, बस वही
आपको देगा एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जिसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर LiAlH4, जहाँ पर ये है लिथियम प्लस और AlH4 माइनस, इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। नाउ वी आर डिस्कसिंग द पॉइंट्स विच इज बेसिकली डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपके सामने है ही, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है कि लिथियम और मैग्नीशियम को क्यों हम लोग रिलेट करते हैं। बिकॉज लिथियम जो है और मैग्नीशियम दोनों की आप देखोगे तो एटॉमिक रेडियस नज़दीक की है, आयनिक रेडियस भी बहुत ही नज़दीकी है। बोथ आर ऑलमोस्ट सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मामले में भी अगर मैं एक्स्ट्रा पॉइंट लिखूँ कि यहाँ पर लिथियम और मैग्नीशियम, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, लिथियम की बनेगी 0.98 और मैग्नीशियम की यहाँ पर 1.2 है डेटा में दी हुई। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की सिमिलर है। फिर हार्डनेस दोनों की कैसी है, दे आर मच हार्डर। डेंसिटी, दीज आर लाइटर देन अदर एलिमेंट्स ऑफ द रिस्पेक्टिव ग्रुप, यानी लिथियम अपने ग्रुप में और मैग्नीशियम अपने ग्रुप में कैसा है बेटा, लाइट इन वेट है, बराबर है। दे आर क्वाइट हार्ड, बराबर, दोनों हार्ड है वो तो बता दिया मैंने। रिएक्शन विद वाटर का मतलब है बोथ रिएक्ट स्लोली विद वाटर, दोनों जो है पानी के साथ बहुत ही धीरे धीरे रिएक्शन देते हैं, बराबर है। दोनों के बेस जो है वो वीक है, दोनों के जो बेस है वो वीक है। मान लो कि मैंने यहाँ पर लिखा कि LiOH और MgOH ट्वाइस, तो बोथ हैव वीक बेसिक कैरेक्टर, वीक बेस होने से भी हम लोग इसको कंपेयर कर सकते हैं। फिर रिएक्शन विद नाइट्रोजन में लिखा हुआ है सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड। पहले ये पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको और भी डिटेल में बताता हूँ। लेस सॉल्युबल एंड देयर हाइड्रोक्साइड डिकम्पोज ऑन हीटिंग। रिएक्शन विद नाइट्रोजन यानी दोनों रिएक्शन करते हैं नाइट्रोजन के साथ, दोनों जो है मोनोऑक्साइड बनाते हैं, जो कभी एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन नहीं होकर ना पेरोक्साइड बनाता है ना सुपर ऑक्साइड। कार्बोनेट्स में क्या है कि दोनों के कार्बोनेट इजिली डिकम्पोज हो जाते हैं व्हेन इट इज हीटेड, और देगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्साइड। सॉल्युबिलिटी ऑफ हैलाइड इन इथेनॉल, तो LaCl और MgCl2 दे बोथ आर सॉल्युबल इन इथेनॉल, बराबर, क्योंकि कोवेलेंट कैरेक्टर है, तो कोवेलेंट वाला जो कंपाउंड होगा वो जनरली नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसोल्व होगा। हाइड्रेशन ऑफ आयन के अंदर भी कहा जाएगा कि LaCl और MgCl2 डेलीक्यूसेंट है, यानी कि पानी के मॉलिक्यूल को हाइड्रेट कर लेता है और ये बना देता है LaCl.2H2 और MgCl2.6H2। तो यहाँ तक की कहानी है। अगर हम लोग दोनों की सिमिलरिटी डिस्कस कर रहे थे, बराबर है, या तो जिसको नाम दूं मैं कि बेसिकली इट इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप, बराबर। तो एक ये कलर थोड़ा सा अलग ले लेते हैं, मजा आएगा आपको। तो यहाँ पर लिखो डायगोनल रिलेशनशिप। तो बेटा यहाँ पर हमने आगे भी पढ़ा था, यहाँ पर वापस पढ़ रहे कि लिथियम जो है वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना, Li3n, बैलेंसिंग करो तो ये ऐसा हो जाएगा। और मैग्नीशियम जो है वो भी नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम नाइट्रेट बना लेता है Mg3n2, तो यहाँ पे 3, दैट्स इट, ये हो गया बैलेंस। हाइड्रोक्साइड ऑफ बोथ डिकम्पोज ऑन हीटिंग, हाइड्रोक्साइड दोनों के डिकम्पोज हो जाता है, यानी कि LiOH को अगर डिकम्पोज करो तो भी मिलेगा लिथियम ऑक्साइड प्लस वाटर, हालांकि यहाँ पे 2 मोल लेना पड़ेगा। इसी तरह से MgOH ट्वाइस को अगर आपने डिकम्पोज कर लिया तो भी मिलेगा आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर, बराबर। दोनों जो है बेटा आगे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देंगे, दोनों के दोनों, तो क्या बनाएंगे, तो लिथियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देगा तो मोनोऑक्साइड बनाता है, इसी तरह से Mg भी अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देगा तो वो मोनोऑक्साइड ही बनाता है। हालांकि स्केलेटल इक्वेशन अगर आप बैलेंस करना चाहो तो यहाँ पे 2 कर दो, यहाँ पे 4 कर दो, तो ये हो जाएगा बैलेंस। यहाँ पर मैंने ऑक्सीजन 2 कर दिए, यहाँ पर 2 मैग्नीशियम, तो इट इज बैलेंस, बराबर। फिर दोनों के कार्बोनेट, मान लो कि मैं लिखूँ कि Li2CO3, तो वो डिकम्पोज हो जाता है किसके अंदर, Li2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह से मैग्नीशियम कार्बोनेट भी डिकम्पोज हो जाता है किसके अंदर, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरह से इक्वेशन के साथ प्रूफ देते चलो कि भाई दे आर सिमिलर इन प्रॉपर्टीज। बोथ डू नॉट फॉर्म सॉलिड बाइकार्बोनेट, दोनों के दोनों सॉलिड बाइकार्बोनेट नहीं बनाते हैं बेटा। नेक्स्ट है कि भाई नाइट्रेट की बात करेंगे। अगर मैंने आपको देखा जैसे कि लिथियम नाइट्रेट है LiNO3, बराबर है, तो ये डेल्टा, तो ये बनाएगा लिथियम ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन।
इसी तरह से मैग्नीशियम नाइट्रेट होगा MgNO3 ट्वाइस, वो भी बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। सो दिस इज स्केलेटल इक्वेशन, नॉट बैलेंस। बराबर। इन शॉर्ट दोनों के नाइट्रेट जो है वो ऑक्साइड देते हैं, कोवैलेंट कैरेक्टर है दोनों के दोनों, बराबर है। तो LiCl और MgCl2 दोनों के दोनों कोवैलेंट कैरेक्टर होने से किसमें सॉल्युबल है? इथेनॉल में। इथेनॉल में वो दोनों के दोनों सॉल्युबल हो जाते हैं, बराबर। तो ये सारी बातें थी जो सिमिलरिटीज को मैच कर रही थी, तो यहाँ तक हमने किया, बराबर है। आगे की कहानी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।